ध्यान से देखो, है ना। जीन एक्सप्रेशन वर्ड इससे पहले सुने हो क्या? सुने हो? जीन एक्सप्रेशन, इस शब्द को ध्यान से देखो और समझो। जीन का मतलब डीएनए में कोई हिस्सा जहां पर कोड है क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। उस हिस्से को क्या बोलते हैं अपन? जीन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है फिर? शो करना, है ना। तो यहां पर जीन है, अपने आप को कैसे दिखाएगा? मतलब मैं बोल रहा हूं अगर यहां पर जीन है, क्या है? जीन। एक्सप्रेशन मतलब होता है अपने आप को दिखाना। यहां पर जीन है, ये कैसे पता चलेगा यहां पर कौन सा जीन है? हाँ, यहां पर जीन है, ये कैसे पता चलेगा? अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा? बताएगा कैसे कि मैं यहां पर हूं करके? हाँ, जब प्रोटीन बनता है तभी अपने आप को क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया। मान लो यहां पर आई कलर का जीन है, तो यहां पर क्या बनेगा? प्रोटीन आई कलर वाला। तो यहां पर इस जीन का पता चल गया ना कि आई कलर वाला जीन है करके। समझ रहे हो ना? तो आपको यहां पर इस शब्द से क्या पता चलता है कि कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है किस रूप में? प्रोटीन के रूप में। किस रूप में? प्रोटीन के रूप में। इसी को बोला जाता है क्या? जीन एक्सप्रेशन। क्या बोला जाता है? जीन एक्सप्रेशन। समझ गया ना? ये डीएनए है, क्या है ये? डीएनए। डीएनए में हर हिस्से से प्रोटीन बनता है ना, कुछ कुछ हिस्से से बनता है। हाँ, उस हिस्से को क्या बोलते हैं? जीन। जीन वो हिस्सा है जहां पर क्या है? हाँ, प्रोटीन बनाने के लिए कोड है। क्या है यहां पर? कोड। प्रोटीन बनाने वाले कोड। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले एक्सप्रेस करता है अपने आप को। तो क्या करता है? प्रोसेस कैसे चलता है? जीन से क्या बनेगा? एमआरएनए। आरएनए बना लिए आप। ठीक है। अब इसके पास क्या है? कोड है। किसका कोड है? किससे कोड कॉपी किया है ये? डीएनए से। डीएनए के हर हिस्से से कॉपी किया है। किससे कॉपी किया है? जीन से, है ना। इसके पास कोड है। अब ये ट्रिपलेट के फॉर्म में रहता है, इसलिए इसके कोड को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन नहीं बोलते, कोडॉन बोलते हैं ना। चलो, अब यहां से डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ठीक। अब एमआरएनए से ये एमआरएनए जाता है यहां पर, ये लो एमआरएनए आ गया है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम। कहां पर आ गया? राइबोसोम में। यहां पर प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन, है ना। तो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। इतना या समझ गए ना आप लोग? इतना प्रोसेस। ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब समझ गए। यहां पर जो जीन है अपने आप को किस रूप में एक्सप्रेस करता है? प्रोटीन के रूप में। अब इस प्रोटीन को देख के हम जानते हैं कि यहाँ पर इस क्रोमोसोम में कोई ऐसा लोकेशन है जहां पर ऐसे लक्षण वाले जीन्स हैं। मान लो आई कलर का प्रोटीन है, आई बना रहा है आई का कलर, तो फिर वहां पर हमको मालूम चल जाता है कि इस क्रोमोसोम में यहाँ पर कोई हिस्सा जहां पर आई कलर के लिए जीन है करके। समझ रहे हो ना? तो उस प्रोटीन को देख के हमको पता चला कि यहाँ पर जीन है करके। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है कि जीन का एक्सप्रेशन जो है वो प्रोटीन के रूप में हो रहा है। किस रूप में? प्रोटीन के रूप में। इसी को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। ये सब आप लिख चुके हो, है ना, पढ़ चुके इसके बारे में। ठीक है। केवल ये शब्द समझना है आपको, जीन एक्सप्रेशन। चलिए चलिए, अब यहां पर ध्यान देना है ना। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्या होता है रेगुलेशन? रेगुलेशन का मतलब क्या समझते हो? कंट्रोल करके, मतलब अपने कंट्रोल के हिसाब से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। समझ रहे हो? जीन एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन का बनना। ठीक है। नहीं हो रहा है उसका मतलब प्रोटीन का बनना? प्रोटीन का बनना। तो उसको हम रेगुलेट करेंगे, रेगुलेशन करेंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। रेगुलेशन मतलब समझ रहे क्या हो रहा है? आपके कंट्रोल में है वो चीज। ऐसा मतलब कोई चीज है जो उसको कंट्रोल कर रही है, जिनके एक्सप्रेशन को, इसको बोलते हैं रेगुलेशन। क्या बोल रहे हैं? रेगुलेशन। अब ध्यान से सुनना। आपके पास दो प्रकार के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट।
आपके पास नहीं है भाई। ऐसे हमारे पास पूरे दुनिया में ऐसे दो प्रकार के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ध्यान से सुनिए, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यहां पर डीएनए ऐसे पड़ा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में, मालूम है? साइटोप्लाज्म में इसमें कुछ न्यूक्लियस वगैरह संरचना मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ नहीं मिलता। डीएनए कहां पड़ा है? साइटोप्लाज्म में। अब इस डीएनए से क्या बनता है भाई? एमआरएनए बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म। अब आपने ये देखा है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उसी के साथ साथ ट्रांसलेशन भी होता है, इसी में हो जाता है ना। तो यहां पर किसी भी प्रकार के रेगुलेशन की जरूरत पड़ रही है क्या? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, नहीं इसमें किसी हिस्से को काट के आप अलग कर रहे हो, तुरंत ऐसे ही प्रोटीन बनाया जा रहा है इससे तुरंत। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू बन रहा है ना, किसी प्रकार का रोक टोक है क्या? जैसे यूकैरियोट में आपने क्या किया था? कैपिंग किया था, टेलिंग किया था, स्प्लाइसिंग की थी, यहां पर कुछ कर रहे हो? तो यहां पर रेगुलेशन चल रहा है क्या? देखो तो इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। इस डीएनए में जो प्रोटीन है वो बनेंगे ही बनेंगे, किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एमआरएनए बना, एमआरएनए है ना, अब इसी के साथ बाद में इससे क्या बन जाता है? प्रोटीन भी बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन बन गया। ये क्या है? प्रोटीन। ये सारी प्रक्रिया कहां संपन्न हो रही है? साइटोप्लाज्म। यहां पर किसी भी प्रकार का रेगुलेशन की जरूरत नहीं है आपको। ये अपना सेल जो है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है, ये अपनी कॉपी खुद बना लेता है और बहुत फास्ट बना लेता है। इसलिए ई कोलाई में आप पढ़े हो कि हर 20 मिनट में उसमें रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब अपने आप को डिवाइड कर देता है, रिप्रोडक्शन होता है। एक सेल से दो सेल बन जाता है कितने मिनट में? 20 मिनट में। और आपको पूरा एक दिन लग जाता है एक सेल से दूसरे सेल बनाने, नहीं लगता? सेल साइकिल में पढ़े ना, 24 घंटे लग जाता है करके, ठीक है। तो ये उसका प्रोसेस है। देखो यहां पर आपको किसी भी प्रकार का रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, मतलब यहां पर आपने किसी प्रकार का काट छांट नहीं किया है। अब यही चीज यूकैरियोट में बात करते हैं। देखो ये है यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या होता है? ये न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। यही कंट्रोल करता है इसका फंक्शन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने देखा कि डीएनए कहां पर मिलता है? कि साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में मिलेगा। अब डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, क्या बनता है? एमआरएनए। तो ये प्रोसेस कहां संपन्न होती है? न्यूक्लियस में संपन्न हो रही है। दिख रहा है हमको, न्यूक्लियस है उसके अंदर बना रहे हैं एमआरएनए, ठीक है। ये बन गया एमआरएनए। तो क्या यही एमआरएनए डायरेक्ट यहां पर आ जाता है साइटोप्लाज्म में? पहले डीएनए उससे आपने एमआरएनए बनाया, तो तुरंत एमआरएनए बनता है कि और कुछ बनता है? हाँ, ये क्या बना? एचएनआरएनए। अब एचएनआरएनए बना तो इससे डायरेक्ट आप प्रोटीन बना लेते हो एचएनआरएनए से, है ना। इसमें कुछ रेगुलेशन करते हैं अपन, यहाँ पर कंट्रोल करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम इससे बाद में क्या बनाएंगे? कैपिंग टेलिंग के द्वारा एक एमआरएनए बनाए। क्या बनाए? एमआरएनए। कैपिंग कर दिए, टेलिंग कर दिए। ये है एचएनआरएनए और ये क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए, ठीक है। तो यहां पर रेगुलेशन देखो न्यूक्लियस में भी हो रहा है, कैपिंग हो रही है, टेलिंग हो रही है, और क्या होता है? स्प्लाइसिंग, है ना। तो ये रेगुलेशन यहां न्यूक्लियस में भी हो रहा है इसका। अब ये चीजें क्यों जरूरी है एक बात बताइए? कैपिंग क्यों हुआ, टेलिंग क्यों हुआ और स्प्लाइसिंग क्यों हुआ? एचएनआरएनए जो है वो फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब इससे डायरेक्ट प्रोटीन बनता है? नहीं। तो ये नॉन फंक्शनल है। क्या है? नॉन फंक्शनल। अब कोई चीज नॉन फंक्शनल है जिससे कोई काम नहीं ले पा रहे हो आप, तो इसको आपको पहले फंक्शनल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? फंक्शनल। तो आप इसमें अपने कंट्रोल के हिसाब से वो करोगे जिससे ये न्यूक्लियस से बाहर चला जाए और राइबोसोम से क्या हो जाए? बाइंड हो जाए, अटैच हो जाए, बाइंड हो जाए, ठीक है। अब आपने यहां पर फिर क्या किया? इसमें एचएनआरएनए में आपने कुछ बदलाव किए कि नहीं किए? नहीं किए। क्या क्या किए पहले बताओ? कैपिंग की। कैपिंग क्यों किए आप लोग? क्यों किए?
पहला चीज इसके प्रोटेक्शन के लिए आपने किया ताकि कोई दूसरा एंजाइम इसको काट ना दे, मार ना दे, ठीक है। दूसरा चीज, इस कैपिंग के द्वारा ही ये राइबोसोम पर बाइंड होता है, तो ये कैपिंग जरूरी है या नहीं? तो यहाँ पर इसका रेगुलेशन हुआ कैपिंग करके, एक्स्ट्रा काम हो रहा है कि नहीं? डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो गया क्या? नहीं। तो रेगुलेशन ये। दूसरा आपने किया टेलिंग, क्या किया? टेलिंग। टेलिंग का मतलब पॉली एडेनाइलेशन, वो क्या करता है? टर्मिनेशन में मदद करता है, राइबोसोम के मूवमेंट में मदद करता है। तो ये जरूरी है कि नहीं टेलिंग? हाँ। तीसरा आपने किया स्प्लाइसिंग, क्या किया? स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? इंट्रॉन को बाहर करना। किससे बाहर करना? एचएनआरएनए से इंट्रॉन को बाहर करना। फिर आपके पास क्या बन जाता है? एमआरएनए। अब ये पूरा प्रोसेस आप कहां कर रहे हो? न्यूक्लियस में। कहां कर रहे हो? न्यूक्लियस में। आपके पास एमआरएनए बन गया। अब ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आ गया, यहां पर इधर, ये लो भाई, इसको बाहर ला देते हैं। ये लो, ये आ गया आपका एमआरएनए। कहां आ गया एमआरएनए? साइटोप्लाज्म। यहां पर राइबोसोम रहता है, ऐसे बाइंड होता है, ये राइबोसोम ऐसे बाइंड हो गया, ठीक है। फिर प्रोटीन बनता है। यहां पर और कुछ चीज होता है क्या? नहीं होता ना। इससे डायरेक्ट आपने ऐसे प्रोटीन बना लिया, ऐसे प्रोटीन, ये लो, ऐसे प्रोटीन बना लिया आपने। अब ये प्रोटीन आगे ऐसे अलग होता है, ऐसे ये अलग हो गया ना प्रोटीन। अब ये नॉर्मल क्या है ना, 2D स्ट्रक्चर है। 2D का मतलब ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन है, इससे कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। जो राइबोसोम में अटैच जो प्रोटीन है, उससे अमीनो एसिड जो है, इसको सबसे पहले 3D स्ट्रक्चर में लाया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर? 3D स्ट्रक्चर, ताकि इससे हम काम ले सके, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, डायरेक्ट अमीनो एसिड जो बना है उससे डायरेक्ट फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसमें कुछ बदलाव करने पड़े तब उससे फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ना। तो यहां पर आपने ट्रांसलेशन में भी कुछ मॉडिफिकेशन किया, ट्रांसक्रिप्शन में भी मॉडिफिकेशन किया, है ना। वो मॉडिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम इससे कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो यहां पर ये चीजें रेगुलेट हो रही हैं किसी दूसरी चीजों से। कैपिंग, टेलिंग कोई दूसरा कर रहा है ना, कि अपने आप कर ले रहा है, ये कोई दूसरा एंजाइम कर रहा है ना, या फिर कोई दूसरे फैक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या कहलाती? रेगुलेटेड। अब ध्यान से सुनो, सवाल क्या आएगा कि जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किसमें पाया जाता है? किसमें मिल रहा है? देखो, यूकैरियोट में मिल रहा है। किसमें? यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में मिल रहा है? सबसे पहले चीज में जरूरत है क्या? देखो तो रेगुलेशन की, जीन जो रहता है वो भी कंटिन्यू रहता है, मतलब एक जीन से सीधा प्रोटीन ही बनता है डायरेक्ट। इसमें कहीं पर इंट्रॉन वगैरह मिलता नहीं है, तो इसमें काट छाट की जरूरत है। इसमें किसी प्रकार के एंजाइम इसको नष्ट नहीं करते, तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी हो जाता है। यहां पर कैपिंग की जरूरत है, टेलिंग की जरूरत है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो हो रहा है ना कंटिन्यू। समझ रहे हो ना। तो यहां पर आप रेगुलेशन नहीं लिखते, आप रेगुलेशन किसमें लिख रहे हो? यूकैरियोट में। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? हाँ, चलिए। हाँ, ये तुरंत खत्म हो जाएगा इसको, जी रेगुलेशन। फिर कल से ओपेरॉन मॉडल पढ़ेंगे। ओपेरॉन मॉडल क्या है ये आप लोग को बताऊंगा कल, ठीक है। देखो, हमारे पास दो प्रकार के जीन हैं। कितने प्रकार के जीन हैं? दो प्रकार के। ध्यान से सुनना, एक को बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन, दूसरे को बोलते हैं रेगुलेटेड जीन। हाउस कीपिंग जीन का मतलब होता है क्या, कि जो कंटिन्यू बनते रहता है, हमेशा बनते रहेगा, उसको किसी प्रकार के रोक टोक की जरूरत नहीं है, वो लगातार बनते रहता है। जैसे ही कोई प्रोसेस लगातार हमारे अंदर चल रहा है, जैसे ही कौन सा प्रोसेस है जो लगातार चलता है? रेस्पिरेशन लगातार चलता है? नहीं चलता, है ना। तो रेस्पिरेशन से संबंधित जो भी जीन है, जैसे कि कोई भी एंजाइम उसमें इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में, है ना, तो वहां पर वो जीन्स हमेशा एक्टिव रहेंगे, वो लगातार बनाएंगे, और ये हर सेल में चलता है। एवरी सेल, एवरी सेल, एवरी सेल में ऐसे जीन्स मिलेंगे जो क्या करेंगे? लगातार अपने आप को बनाएंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन हर सेल में चलता है। नहीं चलता? हर सेल में रेस्पिरेशन चलता है। तो वहां पर जितने भी जीन हैं जो किससे संबंधित है? रेस्पिरेशन से। किससे?
रेस्पिरेशंस, वो सारे के सारे हमेशा एक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे? हमेशा एक्टिव। तो ऐसे जीन्स जो हमेशा एक्टिव रहते हैं और हर सेल में वो एक्टिव रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? हाउस कीपिंग जीन्स, जो कि रेस्पिरेशन से संबंधित है। मान लो इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ग्लाइकोलिसिस दे दिया, समझ रहे हो ना, रेस्पिरेशन का भाग है ना वो, या फिर क्रेब्स साइकिल दे दिया। तो इसमें आपको ये दो चीजें और एक्स्ट्रा पूछी जा सकती है, ग्लाइकोलिसिस ये इसमें इस जीन से संबंधित है या नहीं करके, ठीक है, या फिर क्रेब्स साइकिल है या नहीं, ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा क्या है? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। चलिए, ये हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे। रेगुलेटेड जीन का मतलब जिनका एक्सप्रेशन कंट्रोल किया जाता है। रेगुलेशन मतलब समझ गए ना, जिनका एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हैं, जिसके लिए ऐसे ऑन ऑफ बटन है कि हम ये बटन दबाएंगे फट से चालू हो जाएगा, बंद करेंगे तो नहीं हो रहा, ऐसे, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको रेगुलेट करके की जाती है, वहां पर हम बात करते हैं रेगुलेटेड जीन। जैसे कि अब कोई एक चीज बताइए जिसमें हम क्या करते हैं, हर टाइम वो चीज नहीं करते, सेल में वो प्रोसेस कौन सा है जो चलता रहता है? जैसे रेस्पिरेशन तो लगातार चलता है हमेशा, तो वहां पर उसको हाउस कीपिंग जीन्स इन्वॉल्व है। वहां पर कुछ ऐसे जीन्स जो समय आने पर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर किसी को डिसीज हो जाता है तो वहां पर होता क्या है कि कुछ जीन्स हैं जो डिसीज होने के बाद क्या होते हैं, एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। एंटीबॉडी मतलब इसके अगेंस्ट में। तो ये पहले बना रहे थे कि एंटीबॉडी, जब डिसीज हुआ, कोई बाहर का फैक्टर आया, तब उसके प्रभाव में वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चालू किए। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? जब तक स्वस्थ हैं तब तक वो शांत बैठे हैं, लेकिन जैसे कोई बाहर का फैक्टर आया तो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं, अपने आप को बनाने लगते हैं प्रोटीन के रूप में। तो ये क्या हुआ कि कोई बाहर का चीज आया तब एक्टिवेट हुआ है, उससे पहले हुआ था नहीं। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं रेगुलेटेड जीन। क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड जीन, ठीक है। और ये हर सेल में नहीं पाया जाएगा, हर सेल में रेगुलेशन नहीं होगा, ठीक है, समझ गया ना। जैसे हार्ट में बीटिंग होता है, फास्ट पंपिंग करता है, तो उसमें कुछ सेल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, एक्टिव है और लचीले हैं कंपेयर देन अदर पार्ट्स, ठीक है। तो सब चीजें यहाँ पर है। रेगुलेटेड जीन का मतलब कुछ ऐसे स्पेशल जगह पर बात करें जहां पर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्विच ऑन या फिर ऑफ, ठीक है, खत्म। प्रोकैरियोट में रेगुलेशन, यहां पर ना दो फैक्टर्स आते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट नहीं कर रहे, जैसे फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं किसको, देखो, एक होता है एक्टिवेटर और एक होता है रिप्रेसर। एक्टिवेटर क्या होता है? ध्यान से सुनना, एक्टिवेटर उस जीन में है, जीन में लग गया, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज है। क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए बनाएगा, एमआरएनए उसी से बनता है ना। अब उसको धक्का दे रहा है बार बार लगातार कि चल आरएनए बना करके, उसको धक्का दे रहा है, तो जल्दी से आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, है ना। तो एक्टिवेटर का काम क्या है? इसको एक्टिवेट करना, जल्दी काम करने के लिए। तो अगर ये एक्टिवेटर नहीं लगा है तो नॉर्मल स्पीड से चलेगा, लेकिन मान लो एक्टिवेटर आ गया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड को इंड्यूस करता है, स्पीड इंड्यूस, इंड्यूस करता है स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। अब रिप्रेसर का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, रिप्रेसर जो है, देखो, रिप्रेसर जो है ना, वो प्रमोटर के लास्ट में एक रीजन रहता है ऑपरेटर करके। आप लोग नहीं पढ़े हो अभी तक, ऑपरेटर वर्ड सुने इससे पहले? सुने हो? नहीं सुने हो? ऑपरेटर पर बाइंड होता है ये। आपसे सवाल पूछा जाता है रिप्रेसर जो है वो कहां पर बाइंड होता है, कहां पर बाइंड हो रहा है? ऑपरेटर पर। ऑपरेटर प्रमोटर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रमोटर का। अब ये जो हिस्सा है, मान लो ये जीन है, ये जीन, यहां पर अगर ये एक्टिवेटर बाइंड होता है शुरू में, तो यहां पर प्रमोटर किस लास्ट वाले हिस्से में है? ऑपरेटर। क्या है ये? ऑपरेटर। इधर है प्रमोटर, है ना। तो इधर एक्टिवेटर बाइंड होता है, इस ऑपरेटर पर क्या बाइंड होगा? रिप्रेसर। तो यहां पर एक रिप्रेसर बाइंड होता है, ऐसे यहां पर एक रिप्रेसर बाइंड होता है। कहां पर बाइंड हो रहा है रिप्रेसर? देखो तो, रिप्रेसर बाइंड होता है कहां पर? ऑपरेटर वाले हिस्से पर।
अब इसका नाम जैसा है वैसा इसका काम है। अब देखो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आया, यहां पर ऐसे आरएनए पॉलीमरेज आया, अब ये बाइंड हो गया, यहां पर आगे बाइंड हो गया है। अब जैसे सिंपल सी बात है, मैं नॉर्मल ऐसे चल रहा हूं तो अपनी स्पीड से जाऊंगा, अगर आगे कोई नहीं है तो। अगर मेरे सामने कोई आ गया तो फिर अब मेरी स्पीड कम हो जाएगी ना कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी ना, नहीं हो जाएगी? सेम वही चीज है, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज है, क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। यहां पर ऑपरेटर के सामने आ गया क्या? रिप्रेसर, कोई एक रिप्रेसर आ गया, रिप्रेसर प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन आ गया कोई। अब ये आया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसको रिप्रेस करता है, रोकता है, दबाता है, तो ये काम मत कर करके, ठीक है। तो एक्टिवेटर आया तो क्या करेगा? स्पीड फास्ट हो गई। अगर रिप्रेसर आया तो इसकी स्पीड कम हो गई। ऑपरेटर साइड पर बाइंड होता है, याद रखना भाई। समझ में आएगा? एक्टिवेटर और रिप्रेसर क्या है, समझ गए? एक्टिवेटर क्या करेगा? स्पीड बढ़ाएगा। कहां पर बाइंड होता है? प्रमोटर साइट पर, प्रमोटर में शुरू साइट पर, है ना। अब उसके बाद ही कौन बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज। उससे पहले बाइंड नहीं होता, उसके बाद बाइंड होता है। अब देखो अगर रिप्रेसर आ गया तो कहां पर बाइंड होगा? ऑपरेटर पर। तो आरएनए पॉलीमरेज के पहले बाइंड हो रहा है कि उसके बाद में बाइंड हो रहा है, तो इसकी स्पीड क्या कर देता है? ये कम कर देता है, ठीक है। उसको रोकता है कि तू आरएनए मत बना करके, ठीक है। समझ गए ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ। यूकैरियोट में रेगुलेशन कैन बी एक्सर्टेड एट 4 लेवल्स, 4 लेवल में कंप्लीट होता है रेगुलेशन। देखो एकदम इजी लाइन है, इसको लिखो, ध्यान से समझना। देखो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है, उस टाइम पे एचएनआरएनए बनता है ना? नहीं बनता है? सबसे पहले डीएनए से क्या बनेगा? एचएनआरएनए, उस टाइम पे पहला। दूसरा क्या है? यहां पर स्प्लाइसिंग प्रोसेस के दौरान इसकी कैपिंग करेंगे, टेलिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? स्प्लाइसिंग करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो रेगुलेशन यहां पर देखो, यहां पर इसको हम लिख देते हैं भाई, कैपिंग एंड टेलिंग। यहां पर देखिए स्प्लाइसिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म। एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म लिखा ना, ये गलत है ना, एमआरएनए है। एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट करेंगे हम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, है ना। तो वहां पर रेगुलेशन होगा कि नहीं होगा? आपको कहां से कहां लेके जाना है? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। तो वहां पर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, वो इसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन लेवल में जो प्रोटीन आप अमीनो एसिड बनाया हो राइबोसोम के पास, वो फंक्शनल नहीं रहते, उसको फंक्शनल बनाना पड़ता है, तो ये ट्रांसलेशन लेवल। तो आप ये 4 लेवल याद रखेंगे। जी रेगुलेशन, सबसे पहले एचएनआरएनए बनेगा तब, दूसरा स्प्लाइसिंग, तीसरा जब एमआरएनए ट्रांसफर होगा कहां से कहां? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, और चौथा होगा ट्रांसलेशन लेवल, मतलब अमीनो एसिड का प्रोटीन में बनना, एक फंक्शनल प्रोटीन में। किसमें? फंक्शनल प्रोटीन में, फंक्शनल, ठीक है। खत्म। स्टेप पूछेंगे तो स्टेप याद रखेंगे, बस हो गया जी, रेगुलेशन खत्म। आपका एग्जाम्पल ओपेरॉन मॉडल दिया है तो कल पढ़ेंगे ओपेरॉन मॉडल।